जो वोटर है, जो मूल वोटर है, उनको ये लोग अपना जो सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, उससे वंचित करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में 65 लाख लोगों का मतों को छीना गया, जिस प्रकार से बेंगलुरु में 1 लाख वोट का इजाफा किया गया, कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपने नफा नुकसान के आधार से कभी वोट बढ़ाती है, कभी वोट घटाती है। तो जहां उनको लगता है कि भाई हम हार रहे हैं, तो वहां पे वोट काट दो, और जहां या तो वोट बढ़ा दो। यही तो उसका काम चल रहा है। और आज अगर सरकार, अगर राहुल गांधी जी अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको उसका आप सूची जारी करा दीजिए, वेबसाइट जारी करा दीजिए, तो इनको दिक्कत क्या हो रहा है? आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स युग है, आज सारा चीज टेक्नोलॉजी का युग है, तो इनको वेबसाइट में डालने से क्या आपत्ति है? वेबसाइट में डाले, हम देखेंगे, जिनको संशोधन होना है तो संशोधन कराएंगे, जिनका नाम कटा हुआ है वो दिलवाएंगे। ये चीज क्यों नहीं कर रही है? आधार में क्यों लटकाए हुए हैं? कह रही है कि राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ रोटी चोरी हो रही है आदिवासियों की। देखिए, एक चीज है, मैं भाजपा को दो ही चीज कहना चाहता हूँ कि 2009 से 14 तक किनकी सरकार थी? रघुवर दास जी की सरकार थी। खूंटी में आदिवासियों की जमीन को लूटने के लिए, सारंडा में आदिवासियों की जमीन को लूटने के लिए उन्होंने क्या से क्या नहीं किया। लाठी बरसाए, केस किया। अड्डानी पावर प्लांट के लिए उन्होंने गोड्डा में जमीन दिया अड्डानी को। किनकी सरकार थी? रघुवर दास की सरकार थी। अब जो है, आज बड़का गांव में 20,000 एकड़ जमीन जो है, 20,000 एकड़ जमीन जो है, आज भाजपा के सांसदों को दिया गया है कोल माइंस। इस पे भाजपा के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर इन लोगों को नगरी की चिंता है, आदिवासियों की चिंता है, तो रघुवर दास भी मुख्यमंत्री थे, संशोधन बिल क्यों नहीं लाया? चंपाल सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, संशोधन बिल क्यों नहीं लाया? जनता पूछना चाहती है। ये लोग आदिवासियों के बीच में अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिसका जनता इसको जानती है। हम जनता की आवाज है, हम विस्थापन के अगेंस्ट हैं, लेकिन मंशा क्या है? आज अगर आपको बात करनी है नगरी के जमीन की, तो आपको बड़का गांव की जमीन की भी बात करनी होगी। आपका शासन है, छत्तीसगढ़ में हसदेवा जंगल की भी बात करनी पड़ेगी। आपका शासन था, गोड्डा पावर प्लांट की भी बात करनी होगी। आपका शासन था, बड़का गांव का जो माइनिंग है उस पर भी आपको बात करनी पड़ेगी। चंपाल सोरेन ने कहा है कि मैं अंबा के साथ हूँ, जहाँ भी जल जंगल जमीन की लूट होगी, आदिवासी जमीन की लूट हुई, खड़े रहेंगे। राजनीति करें आप। सबसे पहले भाजपा का जो सांसद है उसके इस्तीफे की मांग करिए कि वो जबरदस्ती आदिवासियों की, वहां के मूलवासियों की जमीन को लूटने का काम कर रही है। क्यों होना चाहिए? अगर शुद्धिकरण से लोगों को नुकसान हो, जनता के नुकसान हो, राज्य को नुकसान हो, देश के नुकसान हो, तो ऐसा क्यों? इस तरह की शुद्धिकरण की क्या जरूरत है? आप चाहते हैं बांग्लादेशियों का नाम रहे? कहाँ बांग्लादेशी है? कहाँ बांग्लादेशी है? बता दो दे। खाली हवा में बात करते हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं मिला। सब यहाँ के लोग हैं। मुसलमान मतलब बांग्लादेशी हो जाता है? गलत चीज है। भाजपा पूछ रही है कि बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और झारखंड में आदिवासियों की रोटी छीन रहे हैं। कहाँ छीन रहे हैं? नगरी में किसानों का छीन लिया। वैसी बात नहीं है। वो देखिए, जो जनहित में होगा वह काम होगा, और जहाँ वोट चोरी और यह नगरी का मुद्दा अलग अलग मुद्दा है। वोट चोरी करके, बेईमानी करके वो शासन में आ रहे हैं, वो बैलेट से करा लेना, पता चल जाएगा उनको। आपको लग रहा है कि पीएम मोदी की जो सरकार 3 टर्म की रही है सिर्फ वोट चोरी से रही? जी, चोरी से रही है। आप भी देख रहे हैं, यहाँ देखिए, जनता वोट दे रही है इधर, और वोट चल जा रहा है उनके पास। और आप जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, अभी जो संवैधानिक संस्था आपका चुनाव आयोग है, उनके भाषण को देख लीजिए। आप ही लोग के द्वारा जो अभी प्रेस वाले लोग ला रहे हैं, मीडिया के लोग जो ला रहे हैं, उसी से कितना कंट्रोवर्सी है। इस बिल के द्वारा, इस कानून के द्वारा जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को एक साजिश के तहत
उन पर कार्रवाई करके लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रच रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे झारखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को निराधार झूठा केस लगाकर 6 महीने तक जेल में रखे थे। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस जो है बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रही है और झारखंड में आदिवासियों की रोटी चोरी कर रही है। पूर्व सीएम संपाई को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। सत्ता में आने के लिए इतना गिरी हुई हरकत पर उतारू है कि जनता के एक मतदान का अधिकार को भी खत्म करना चाह रही है, छीनना चाह रही है। और रही बात नगरी की बात, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भाजपा की सरकार थी तो नगरी की उसी जमीन पर कई सरकारी संस्थानों को उन्होंने खड़ा किया है। उस समय किसानों की चिंता कहां थी भाजपा का? उस समय वे क्यों नहीं किए? उस समय किसानों को हमारे चंपाई जी भी मुख्यमंत्री थे, क्यों वापस नहीं किए किसानों को? जब उनको मौका था तो किया नहीं। जनता अभी उनको जब जगह दिखा दिया तो छटपटा रहे हैं। देखिए, इंग्रेज शासन काल में भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था। जर्मन के तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं किया था जो केंद्र सरकार आज हम सबके साथ कर रहा है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की भी हत्या कर रहा और इस तरह का नियम ला के आज जनप्रतिनिधि को भी आपका रोकने का प्रयास कर रहा और हर नियम को अपने पंथ में करने का प्रयास कर रहा। गैर भारतीय जो है यहाँ पर वोटर रहे, यहाँ के वोटर बन जाए बांग्लादेशी घुसपैठी है। जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी है बोलिए ना, आप बिहार में इतना लोगों के नाम को हटाया गया है। कौन बांग्लादेशी वहाँ पर था जिसका नाम हटाया गया? एक को नहीं मिला वहाँ पर। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत हम सबको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ आरोप लगा रहे हैं, आरोप कर रहे हैं नागरिक के किसानों को। देखिए, भाजपा सरकार जो बोल रहा है वोट चोरी, ये प्रमाण के साथ हमने दिया है। राहुल गांधी प्रमाण कर दिया है कि वोट चोरी किया। वाराणसी में भी वोट चोरी किया है। एक व्यक्ति जो है उनका 48 बेटा का नाम वोटर लिस्ट में आया है। एक गांधारी 100 पुत्र के संतान का माँ थी, ये 48 तक पहुंच गया है। इसीलिए ये गलत अफवाह उड़ा के हम सबके साथ अन्याय कर रहा। हम लोग निश्चित रूप से यह मुद्दे जवाब देंगे। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, शक्तिशाली है, हम लोग कहते हैं इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, सब चीज लोकतांत्रिक पद्धति से होता है। चंपाई सोरेन अगर राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी नागरिक का समस्या था, लेकिन कभी वो आवाज उठाने का काम नहीं करता। कहता कि साथ रहे तो बेहतर, और चला गया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसीलिए चंपाई सोरेन जो कराज गलत करा, हम उसका। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।